हाँ जी गाइस, तो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूँ नंबर फॉर्मेटिंग की सेकंड पार्ट की वीडियो। सो गाइस, फटाफट से हम एक्सेल ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो कैसी लगी आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो? हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो में काफ़ी कुछ लर्न किया था नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर, और ये सेकेंड वीडियो है नंबर फॉर्मेटिंग के ऊपर जो हम लर्न करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम डेट एंड टाइम एंड इसके अलावा कुछ फार्मूले की कोडिंग होती है जो कि हम नंबर फॉर्मेटिंग में यूज करते हैं, वो भी हम लर्न करने वाले हैं। ठीक है, देन हम टाइम कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ हम इस वीडियो के अंदर लर्न करने वाले हैं। तो गाइस, फटाफट से आप वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन तो मेरे को भी चाहिए आपसे। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मान के चलिए कि हमारे पास कुछ डेट दी गई हैं। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, और सबसे पहले मैं डेट लिख लेता हूँ। तो मैंने बाय यूजिंग रैंड बिटवीन फंक्शन, सो मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ। मैंने बोला 45658 कॉमा देन टॉप वैल्यू 46022 एंड इस नंबर को मैं ड्रैग डाउन करूँगा एंड इसको मैं डेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हैज प्रेस कर दूंगा। ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट हैज बटन, और मैंने वैल्यू पेस्ट कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ डेट दी गई है। कई बार क्या होता है ना, डेट हमारे पास इस प्रकार की फॉर्मेट में होता है, कई बार डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग में डेट होता है। तो मान के चलिए कि मेरे पास ना अभी के लिए जो डेट है वो कुछ इस प्रकार की फॉर्मेटिंग में है, जहाँ पर ना आप को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये समझने में कि इसमें मंथ क्या है और डे क्या है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट। सो लैंग्वेज में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे मान के चलिए आपके पास कुछ इस प्रकार से डेट दी गई है। तो अब इसमें क्या है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि डे क्या है मंथ क्या है ना। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डिफरेंट टाइप से फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग को हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट नाम का एक इसको मैं मर्ज करता हूँ एंड मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर्मेटिंग ऑफ डेट। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम डेट की बात करें तो डेट के अंदर क्या आता है, डेट के अंदर आता है डे, और डेट के अंदर और क्या आता है, डेट के अंदर आता है मंथ, और डेट के अंदर और क्या आता है, डेट के अंदर आता है ईयर। ठीक है, अब ईयर की फॉर्मेट हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई ईयर की फॉर्मेटिंग क्या है। अच्छा, इसके बाद फिर मंथ की फॉर्मेटिंग क्या है और डे की फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर हम किसी भी डेट के अंदर डे लिखते हैं तो कितने प्रकार से लिखते हैं डे को, कितने टाइप से हमने डे लिखा हुआ देखा है अब तक। अगर हम इंडियन कैलेंडर की बात करें तो जो डे होता है ना, वो अगर सपोज करो हम 1 तारीख लेते हैं तो हम 1 लिखते हैं वहाँ पे, हम इस प्रकार से 01 लिखते हैं। अब 1 तारीख को मान के चलिए संडे हुआ तो हम संडे इस प्रकार से लिखते हैं, या फिर हम इस प्रकार से लिखते हैं। गाइस, क्या इनके अलावा किसी और भी प्रकार से हम डे को लिख सकते हैं क्या? कैलेंडर में हमने तो यही देखा है, राइट। अगर हम मंथ की बात करें तो जनवरी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं, और इस प्रकार से भी लिखते हैं, और इस प्रकार से भी लिखते हैं। इनके अलावा कोई और टाइप है क्या? अगर हम ईयर की बात करें 25 कुछ इस प्रकार से एंड 2025 कुछ इस प्रकार से, करेक्ट है। तो इसकी फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे 1 डिजिट का डे लिखना है ना तो मैं डी पास करूँगा, सिंगल डी। और अगर मुझे 2 डिजिट का डे लिखना है ना तो मैं 2 टाइम डी पास करूँगा। और अगर मुझे 3 डिजिट का डे लिखना है ना तो मैं यहाँ पे 3 टाइम डी पास करूँगा। और अगर मुझे कंप्लीट नेम ऑफ डे लिखना है ना तो मैं यहाँ पे कंप्लीट यानी कि 4 टाइम डी पास करूँगा। अब सेम इसी प्रकार से अगर मुझे 1 डिजिट का मंथ लिखना है तो 1 टाइम एम पास करेंगे, एंड 2 डिजिट का मंथ लिखना है ना तो 2 टाइम आपको एम पास करना है। और अगर आपको 3 डिजिट का मंथ लिखना है टेक्स्ट में तो आपको 3 टाइम एम पास करना है। और आपको कंप्लीट नेम ऑफ मंथ लिखना है तो आपको 4 टाइम एम पास करना है।
सेम इसी प्रकार से अगर हम ईयर की बात करें तो सपोज करो आपको 2 डिजिट का ईयर लिखना है तो आप वाई पास करेंगे, और आपको कंप्लीट ईयर लिखना है 4 डिजिट का तो आप 4 टाइम वाई पास करेंगे। ठीक है, इसमें एक और होता है कि मान के चलिए आपको अगेन 4 डिजिट का ईयर लिखना है तो और अगर आप 3 टाइम भी वाई पास कर दोगे ना तो भी ये एक्सेप्टेड है। यानी चाहे आप 3 टाइम वाई पास करो चाहे 4 डिजिट का वाई पास करो, आपको वो कंप्लीट ईयर ही देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग होती है जो कि होती है फॉर्मेटिंग ऑफ डेट। ठीक है ना, डेट की फॉर्मेटिंग। सेम इसी प्रकार से हम टाइम की फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो अगर हम टाइम की फॉर्मेटिंग की बात करें तो टाइम के अंदर क्या होता है, टाइम के अंदर आ जाता है आवर्स, देन मिनट और फिर इसके बाद सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइम की फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब अगर हम टाइम की बात करें तो 1 को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे 1 डिजिट का एच पास करेंगे और 2 डिजिट में आवर्स लिखने हैं तो आप 2 टाइम एच पास करेंगे। सेम इसी प्रकार से सिंगल एम पास करेंगे दैट मीन्स 1 डिजिट मिनट आएगा, और डबल एम पास करेंगे तो 2 डिजिट का मिनट आएगा। सेम इसी प्रकार से अगर मैं सेकेंड की बात करता हूँ तो सपोज करो कि आप अगर सिंगल डिजिट में सेकंड देखना चाहते हैं तो ओनली एस पास करेंगे, और अगर आपको डबल डिजिट में सेकंड देखना है तो आप यहाँ पे डबल एस पास करेंगे। ये होती है टाइम की फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इनका ना इम्प्लीमेंट हम कर लेते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेट दिया गया है और मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को कुछ कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो मैं कुछ कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। एंड मैंने इस डेट को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मैं इस डेट की फॉर्मेटिंग कैसे देखना चाहता हूँ, तो वो फॉर्मेटिंग ना मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि मेरे को करना क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं जो पहली डेट है ना इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो मैं पहली वाली जो डेट है ना इसका फॉर्मेटिंग, जस्ट एक एग्जांपल है कि फॉर्मेटिंग ऐसे चाहिए। 07 ये हमारा डे हो गया। मंथ की अगर हम बात करें तो मंथ लेट सपोज कि नवंबर है तो नवंबर हो गया। एंड ईयर की बात करें तो 2025 है। तो कुछ इस प्रकार से ना हमको यहाँ पे डेट चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं अगेन लिख लेता हूँ 07 नवंबर 2025, कुछ इस प्रकार से। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है नंबर फॉर्मेटिंग पे। एंड नंबर फॉर्मेटिंग पे कस्टम पे जाना है, और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे ना आपको इसको डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पर आपको यूज करना है फॉर्मेटिंग। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको डेट 2 डिजिट में देखना है तो आप 2 टाइम dt पास करेंगे, और उसके बाद फिर आपको अपना डेलीमीटर यूज करना है कि जो भी दिया गया है तो स्लैश। उसके बाद फिर अगर आपको मंथ देखना है तो मंथ मेरे को देखना है 3 डिजिट में, तो हम 3 टाइम mm पास करेंगे, देन स्लैश। इसके बाद मुझे कंप्लीट ईयर देखना है तो मैं यहाँ पे 4 टाइम y पास करूँगा। ठीक है, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो आप देखिए कि मेरे पास जो डेट है वो सेम ऊपर वाली फॉर्मेट में आ गई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऊपर तो हमने हाइफन का यूज़ किया था और यहाँ पर हम स्लैश का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो एनीवे आप Ctrl 1 प्रेस करें और फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ आपने स्लैश यूज़ किया है ना, यहाँ यहाँ आप हाइफन यूज़ कर लीजिए। क्लियर है? और फिर उसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपके पास देखिए सेम फॉर्मेटिंग आ गई है। सेम इसी प्रकार से मैं इन सभी डेट्स को के अंदर से सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ डे निकालना चाहता हूँ। मान के चलिए मुझे नेम ऑफ डे निकालना है कि लेट सपोज कि यहाँ पे अगर 7 तारीख है तो 7 तारीख को कौन सा दिन था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कौन सा दिन था। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड ये यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, सेम डेट मैंने पेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको डेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद फिर आपको नंबर फॉर्मेटिंग पे जाना है एंड कस्टम के अंदर आपको ये सारा डिलीट कर देना है। एंड यहाँ से आपको क्या करना है, आपको पास करना है डी 4 टाइम। इससे क्या होगा, आपके पास देखो एज अ सैम्पल में नेम ऑफ डे आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास इस डेट को कौन कौन सा दिन था वो आपके पास आ गया है। सेम इसी प्रकार से मुझे मंथ निकालना है तो मैं बोलता हूँ नेम ऑफ मंथ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मेरे को सेम डेट यहाँ से कॉपी करनी है और मुझे यहाँ पे
पेस्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड कंट्रोल 1 से नंबर फॉर्मेटिंग, देन मैं कस्टम पे गया और कस्टम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ इस बारी MMM। आपको 3 डिजिट का देखना है, 4 डिजिट का देखना है ना, तो जिस भी प्रकार की फॉर्मेटिंग देखना है उसके अकॉर्डिंग आपको ये MM पास करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मुझे कंप्लीट नेम ऑफ मंथ देखना है, तो मैंने 4 टाइम MM पास कर दिया, ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पे नेम ऑफ मंथ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि मेरे को इस डेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंथ चाहिए और ईयर चाहिए, कुछ इस प्रकार से। तो मैंने लिया जैन और इस प्रकार से मुझे चाहिए, यानी मंथ और ईयर दोनों चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेम यही डेट कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 एंड यहाँ पर मैं फॉर्मेटिंग देने वाला हूँ इस बारी। क्या देंगे, किसी को आइडिया है? अगर आइडिया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सी फॉर्मेटिंग लगेगी यहाँ पे। इस प्रकार का अगर हमको डेट और ये मंथ और ईयर लिखना है तो किस प्रकार की फॉर्मेटिंग लगेगी, कमेंट में बताइए। चलिए, तो यहाँ पर हम पास करने वाले हैं MM, ठीक है, 3 डिजिट का और सिंगल कोटेशन और YY फॉर 2 डिजिट ईयर। तो आप देखिए कि मेरे पास यहाँ पे मंथ एंड ईयर आ गया है। ठीक है, इसमें मैं एक टास्क आपको दे रहा हूँ। टास्क ये है कि आपको कुछ इस प्रकार से दिखानी है। तो ये मेरी डेज़ हो गए। अब इस डेज़ को हमारा संडे दिन था। ठीक है, इसके बाद अगर मंथ की बात करें तो ये मंथ हो गए और मंथ जो है वो दिसंबर है एंड जो ईयर है वो 2025 है। कुछ इस प्रकार की फॉर्मेटिंग आपको बनानी है। तो गाइस बना पाएंगे क्या? अगर इस प्रकार की फॉर्मेटिंग आप बना देंगे तो मेरे को बताइए कि क्या कोड होगा इसका। कमेंट बॉक्स में आपको कोड लिखना है इस वाले का। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेम इसी प्रकार से यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। तो मान के चलिए मेरे को यहाँ पे टाइम लेना है। अब टाइम में कैसे बनता है टाइम? तो रैंड से बताया था ना प्रीवियस क्लास में। तो आप यहाँ पे रैंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट कर देना है टाइम में। तो मैं यहाँ से इसको कन्वर्ट कर देता हूँ टाइम में और एज ऑफ नाउ एक शॉर्ट टाइम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एज ऑफ नाउ 446 हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि 446 के साथ में सेकेंड भी आ जाए और उसका रीजन भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे टाइम फॉर्मेटिंग के नाम से हेडिंग डालता हूँ, टाइम फॉर्मेटिंग। और सबसे पहले तो ये बार बार जो टाइम है ये चेंज हो रहा है, तो इसके लिए मैं इसको वैल्यू पेस्ट करूँगा। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया, ऑल्ट ES से मैं पेस्ट स्पेशल में आया एंड यहाँ पर वैल्यू पे क्लिक करके ओके किया तो वैल्यू पेस्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले तो सेम यही टाइम मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और जहाँ पर भी मेरे को फॉर्मेटिंग चेंज करना है वो एरिया सेलेक्ट करना है। देन मेरे को कंट्रोल 1 पास करना है, नंबर फॉर्मेटिंग में आ जाएंगे एंड फिर हम कस्टम में आएंगे और कस्टम में यहाँ पे अपनी कस्टम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो क्या चाहिए सबसे पहले चाहिए आवर्स, देन MM फॉर मिनट, उसके बाद SS फॉर सेकेंड, उसके बाद मुझे चाहिए AM/PM। तो जो भी हो रहा होगा, चाहे वो AM हो चाहे PM हो, जो भी हो रहा होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके करते ही देखिए क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ पे टाइम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि जब हम यहाँ पे डेट का लर्न कर रहे थे तो इसमें ना ज़रूरी नहीं है कि आपका डे सबसे पहले होना चाहिए, आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके अंदर ईयर को सबसे पहले लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल 1 एंड यहाँ पर ना मैं ये फॉर्मेटिंग डिलीट कर रहा हूँ। YYY ईयर सबसे पहले आ जाएगा, फिर मंथ आ जाएगा और फिर यहाँ पे डे आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर है, हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ टाइम दिया गया है और आपको ना टाइम का कैलकुलेशन करना है। अब टाइम मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर कुछ एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करते हैं और सभी एम्प्लॉय वहाँ पे अपना ओवर टाइम स्पेंड करते हैं, राइट।
तो सभी लोगों का ओवर टाइम दिया है, मान के चलिए मैं कुछ यहाँ पे एम्प्लॉय नेम भी लिख देता हूँ, EMP नेम, और EMP नेम में मैं कुछ नाम दे देता हूँ। मैंने दे दिया A B C D E F G H I, ये हमारे कुछ एम्प्लॉय नाम हैं। और इन्होंने यहाँ पे 10 घंटे 20 मिनट काम किया, इन्होंने 8 घंटे 25 मिनट काम किया, और इन्होंने 12 घंटे 15 मिनट काम किया, इन्होंने 10 घंटे 50 मिनट काम किया, इन्होंने 18 घंटे 40 मिनट काम किया, इधर 12 घंटे 10 मिनट काम किया, ठीक है ना, इधर 5 घंटे 23 मिनट काम किया, इन्होंने 2 घंटे 10 मिनट काम किया, और इन्होंने 7 घंटे 35 मिनट काम किया, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय हैं, इन्होंने इतना ओवर टाइम काम किया। तो अब मुझे ये देखना है कि आज कंपनी के अंदर, आज फैक्ट्री के अंदर कितना ओवर टाइम काम किया गया है, ठीक है, कितने घंटे ओवर टाइम किया गया है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे चाहिए टोटल ओवर टाइम। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सभी के माइंड में यही आ रहा होगा, राइट? तो बिल्कुल सही बात है, हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। और जैसे ही आप एंटर करोगे ना, तो आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे आउटपुट सही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 10 घंटे 8 घंटे 10 8 18 घंटे तो यहीं पर हो गए, तो यहाँ पे 15 क्यों आ रहा है ना? 18 आवर्स तो यहीं पर हो गए, तो 15 क्यों? करेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब भी आप टाइम को कैलकुलेट करने जाते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि जो टाइम की फॉर्मेटिंग है ना, वो क्या होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो जाना है नंबर फॉर्मेटिंग पे, मैं लिख देता हूँ कि आपको नंबर फॉर्मेटिंग पे जाना है। उसके बाद आपको टाइम वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है, और फिर आपको वहाँ पे पिक करना है रीजन। अब रीजन जो लैंग्वेज होती है ना, वहाँ पर आपको पिक करना है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, क्लियर है। और फिर उसके बाद ऊपर ना फॉर्मेटिंग आएगा, और फॉर्मेटिंग में आपको 37 30 55 ये वाला फॉर्मेट आपको पिक कर लेना है। ये फॉर्मेट होता है टाइम कैलकुलेशन का, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए आपने फॉर्मूला तो सही लगाया है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम है। तो आपको ना इस सेल के ऊपर क्लिक करना है, कंट्रोल 1 से नंबर फॉर्मेटिंग पे आना है, और आपको टाइम वाले सेक्शन पे जाना है, एंड इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ये यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 37 30 और 55 का फॉर्मेट है ना, इस पर क्लिक कर लेना है, और फिर जब आप ओके करोगे तो आपके पास यहाँ पे टाइम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। क्लियर है? ओके। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना है, मुझे आवर्स दिखाने। तो जो आवर्स होगा ना, वो आपका बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे कॉलन पास करना है, और आपको अगर मिनट लेना है तो mm दे देना है, और आपको अगर सेकंड भी दिखाना है तो SS दे देना है। यानी कि जो कैलकुलेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, टोटल आवर्स में हम एडिशन कर रहे हैं। तो टोटल जो आवर्स है ना, उसको हम क्या बॉक्स ब्रैकेट, यानी कि हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसको रखने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, या फिर इसके नीचे मैंने बोला सम, और इन सभी नंबर को मैं सम करता हूँ। तो क्या होगा, अगेन वही प्रॉब्लम कि नहीं हो पाएगा कैलकुलेशन, राइट, क्योंकि फॉर्मेटिंग इशू कर रहा है। तो इस बारी हम डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बोले कंट्रोल 1, उसके बाद हम कस्टम में चले गए, और कस्टम में सबसे पहले हमने क्या फॉर्मेटिंग दी है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आपको H पास करना है, ठीक है, और फिर आपको कॉलन लगा के MM एंड कॉलन लगा के SS, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे तो देखिए सेम आ गया। तो जो टाइम है उसको कैसे कैलकुलेट करना है ये आपने सीख लिया, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग में एक और चीज़ हम लर्न करने जा रहे हैं, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, कि एक कोड होता है। ये कोड आपको डालना पड़ता है नंबर फॉर्मेटिंग में। कोड क्या है वो मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले एक आता है पॉजिटिव नंबर। उसके बाद यहाँ पे ना 4 डेलीमीटर होते हैं। पहला डेलीमीटर होता है पॉजिटिव नंबर, एंड दूसरा डेलीमीटर होता है निगेटिव नंबर,
एंड माफ़ करना डेलीमीटर में कह रहा हूँ, सिंटैक्स। एंड थर्ड जो सिंटैक्स होता है सेमीकोलन आपको लगाना है, और थर्ड सिंटैक्स होता है 0, एंड जो फोर्थ सिंटैक्स है वो है टेक्स्ट। हमारे पास टोटल ये 4 सिंटैक्स दिए गए होते हैं कोडिंग में, तो आप यहाँ पे बेसिकली यूज कर सकते हैं इनका। तो कैसे हम यूज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि मैं क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर मैं सबसे पहले तो इसको मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि हम कहाँ पे क्या करने वाले हैं। इस सेल के अंदर मैं अगर कोई नंबर लिखूँ ना, और वो नंबर पॉजिटिव है, तो वो ग्रीन कलर में शो होना चाहिए। और अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ और वो नंबर नेगेटिव है, तो वो रेड कलर में शो होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे कोई 0 वैल्यू डाल रहा हूँ, तो वहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए 0 नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो टेक्स्ट का जो कलर है ना वो ब्लू हो जाना चाहिए। गॉट इट। तो हम ये कंडीशन देने वाले हैं। तो आप इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप की कंडीशन दे सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, बोले कंट्रोल 1, कस्टम में आ गए। और कस्टम में आने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये जनरल हटाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो जनरल होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो ये जनरल है ना ये पॉजिटिव दिखाता है, और जो दूसरा आप जनरल यूज करेंगे ना ये निगेटिव दिखाएगा, और जो तीसरा आप जनरल यूज करेंगे ना ये आपका 0 दिखाएगा, और जो आप चौथा जनरल यूज करेंगे वो आपका टेक्स्ट दिखाएगा। अब इसके पहले ना कंडीशन हम डाल देते हैं। तो जो पहला हमारा जनरल है ना, जनरल मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव में, तो इसके पहले हम बॉक्स ब्रैकेट का यूज करेंगे। और इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ कलर ग्रीन। ठीक है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से निगेटिव नंबर की तरफ आते हैं, और निगेटिव नंबर में बॉक्स ब्रैकेट, और इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर मैं देने वाला हूँ रेड। अच्छा, फिर हम 0 के केस में आते हैं, और फिर 0 के केस में हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट करते हैं। बॉक्स ब्रैकेट ही लगाना है क्योंकि बॉक्स ब्रैकेट ही सपोर्टेड है यहाँ पे। और यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं 0 नॉट एक्सेप्टेड। तो लिखा हुआ आना चाहिए 0 नॉट एक्सेप्टेड, तो बोले 0 नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास एक आ जाता है टेक्स्ट, जो कि मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का जो कलर है ना वो हो जाए ब्लू। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। अच्छा, ये एरर आ रहा है, तो एनीवे समझते हैं कि एरर क्या है। तो एरर ये है कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक बारी हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया क्या? चलिए एक बारी करके देखते हैं। ओके, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटाते हैं। ओके, यहाँ से भी ओके, फिर भी नहीं चल रहा है। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, जो 0 है, ये 0 वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे हटा देंगे। और अगर हम यहाँ पे जो देखो, जो कंडीशन होती है ना वो ब्रैकेट के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन जो कंडीशन नहीं है ना वो ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने ये हटा दिया, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा 0 नॉट एक्सेप्टेड, जस्ट इतना। ठीक है, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि टेक्स्ट है। ओके, कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने ग्रीन ले लिया, उसके बाद जनरल, ठीक है, फिर मैंने रीड ले लिया। देखिए यहाँ पे ना GENE नहीं यूज किया ना, तो जनरल की स्पेलिंग ये गलत है। और 0 नॉट एक्सेप्टेड, देन ब्लू। ओके, ओके करते हैं। अब देखो, ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूँ, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है।
चलिए मैं निगेटिव नंबर डालता हूँ। निगेटिव नंबर क्या हो रहा है, रेड कलर आ रहा है। चलिए मैं कहीं पर 0 लिखता हूँ, तो 0 लिखते ही क्या हो रहा है, 0 नॉट एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है। फिर मैं कहीं पर ना टेक्स्ट लिख लेता हूँ, तो मैंने बोला डीप एनालिटिकल एडुजोन, ओके किया तो क्या आया, ब्लू कलर में आया। तो इस प्रकार की भी कोडिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। हालांकि इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा नीडेड नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ही कर लेते हैं, ठीक है ना। अब एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर, कि मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर हैं और कंटेंट भी है, टेक्स्ट भी है, नंबर भी है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ नंबर यहाँ से हाइड करना है। ओके, तो मैंने एरिया सेलेक्ट किया, Ctrl+1। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हमारे पास नंबर्स ही आते हैं, राइट, पॉजिटिव में। तो नंबर जनरल हटा देंगे, बोलेंगे जनरल हमको नहीं चाहिए, तो सेमीकोलन लगा दिए, तो जो पहला सिंटेक्स है ना वो तो हाइड हो गया। अब बोले कि नंबर हम निगेटिव में भी तो लिख सकते हैं, वो भी हाइड होना चाहिए, तो एक और सेमीकोलन लगा देंगे, निगेटिव में भी हाइड हो जाएगा। उसके बाद जब ओके करेंगे तो देखिए क्या हुआ कि आपके पास जो नंबर है ना, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो हाइड हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे निगेटिव नंबर लिख रहा हूँ, एक्सेप्टेड ही नहीं है, यानी वो हाइड हो गया। लेकिन अंदर ना यहाँ पे नंबर ही है। अगर आप यहाँ पे जाएँ तो क्या हो रहा है, बैकएंड में देखिए हमारे पास नंबर लिखा है, लेकिन फ्रंट पे जो हमारा फॉर्मेट है ना वहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। सेम इसी प्रकार से मैं चाहता हूँ कि नहीं, एक काम करिए कि आप नंबर को मत हाइड करिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को हाइड करिए। तो मैं सबसे पहले क्या जनरल यूज कर लूँगा कि मेरे को पहला पॉजिटिव नंबर तो चाहिए चाहिए। दूसरा मैं एक और जनरल यूज करूँगा, और ये निगेटिव नंबर के लिए हो गया। बोले कि 0 हाइड हो जाए और टेक्स्ट हाइड हो जाए, तो आप देखिए वहाँ पे टेक्स्ट हाइड हो गया। अगर कहीं पर भी मैं 0 लिखूँगा ना तो ये भी हाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, 0 और हाइड के साथ खेल सकते हैं नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आप सभी लोगों को ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमको यहाँ पे मीनिंगफुल एनालिसिस करने को मिल रहा है, ठीक है ना, मीनिंगफुल लर्निंग मिल रही है, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी भी लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। बिकॉज देखिए मैं बड़े एडवांस लेवल का कंटेंट लेके आने वाला हूँ, अभी तो हम बेसिक लेवल की चीज़ें सीख रहे हैं। 6-7 वीडियो के बाद आपको फील होगा कि नहीं, इस चैनल पे आपको बिल्कुल डेप्थ लेवल में, बिल्कुल एडवांस लेवल में कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है। बहुत ही एडवांस लेवल का कंटेंट मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।